हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र विषय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर्वप्रथम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, आय विश्लेषण, समष्टि अर्थशास्त्र में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय स्तर की जो भी बातें होंगी वो आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन और उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी आते हैं। पांचवा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण और उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसकी शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो उत्पादन पहला है आपका भूमि, श्रम, पूंजी। तो ये सभी तीनों जो है उत्पादन के साधन होते हैं। प्रश्न नंबर 7, माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा या निम्न होता है, कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा या जर्मन भाषा या अंग्रेजी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इसके पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न नंबर 8, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि एवं समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? मार्शल, रिकार्डो, रैगनर फ्रिस, इनमें से कोई? तो इसका सही आंसर है रैगनर फ्रिस। रैगनर फ्रिस ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया था। प्रश्न नंबर 9, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जे.के. मेहता। इसका आंसर है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ही आपके अर्थशास्त्र के जनक हैं। प्रश्न नंबर 10, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? हिक्स, कीन्स, रॉबिन्स और मार्शल। तो ये रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, और बहुत दोनों है, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका सही है एक और दो दोनों, यानी असीमित आवश्यकताएं हैं हमारी, क्या है? असीमित आवश्यकताएं हैं, और उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधन है। प्रश्न नंबर 12, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता, तो कल्याण की जो बात कही वो आपके मार्शल ने कही। अगला प्रश्न है 14, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, रैगनर फ्रिस। अगला जो प्रश्न है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ए मार्शल, पाल सैमुअल्सन, जे एस मिल, एडम स्मिथ। तो ए मार्शल मानव कल्याण का विज्ञान है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? आपको नहीं पूछा है, विशेष ध्यान देना है। भूमि, श्रम, पूंजी, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, तो मुद्रा आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। प्रश्न नंबर 17, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। तो इन सभी का अध्ययन व्यक्तिगत तौर पर जितने भी चीजों का अध्ययन होगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होगा। प्रश्न नंबर 18, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं
के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन इन दोनों समष्टि और व्यष्टि के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जेबी से, मार्शल, पीगो और कैनन। तो जेबी से आपके कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो ये फ्रेडमैन ने कहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले जो प्रश्न है वो है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याओं से संबंधित। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा है? असीमित आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल सही है। उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधन है, वो भी सही है। 1 और 2 दोनों, और में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, बिल्कुल सही है। उन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधन होते हैं, ये भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी सही कथन है। प्रश्न नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। तो ये सभी केंद्रीय समस्याएं हैं। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुनाव की समस्या है, क्योंकि अर्थशास्त्र की समस्या क्या है? चयन की समस्या है। प्रश्न नंबर 5वां, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, और बहुदूनी यानी 1 और 2। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड सही। प्रश्न नंबर 6, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में, मिश्रित के रूप में, और इनमें से सभी। तो इन तीनों भागों में अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे? तो ये सही सभी जो है केंद्रीय समस्या है। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो सह अस्तित्व होता है आपका मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण। तो मैक्सिमम लोक कल्याण जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिसे हम बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इसका सही आंसर है ऊपर से नीचे। पीपीसी का जो कर्व बनता है ऐसे बनता है। तो ये पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रश्न नंबर 12, उत्पादन संभावना वक्र का आकार होता है? तो इसका आकार होता है आपका अक्ष की ओर नतोदर होती है, अक्ष की ओर नतोदर होती है, अक्ष के समानांतर होती है, और अक्ष के लंबवत। तो अक्ष की ओर नतोदर, नतोदर आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से आप ये ध्यान रखें तो ज्यादा समझ आएगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। प्रश्न नंबर 13 है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना। तो आर्थिक समस्या कौन दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र। प्रश्न नंबर 14 है, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं? केंद्रीकृत, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित और उपयुक्त सभी। तो इसका सभी आंसर है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संतुलन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन, बिल्कुल सही है। वस्तु के उपयोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, सही है। उपयुक्त सभी, तो ये सही सभी जो है सही है। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता एक व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है उपयोगिता की विशेषताएं हैं। उपयोगिता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपयोगिता व्यवहार का